नमस्कार जी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीदेवी जी का मौत का असली रहस्य के बारे में, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनका हस्बैंड का जो स्टेटमेंट है वो सामने आया है। उनका हस्बैंड का नाम बोनी कपूर है। आप लोगों को सभी लोगों को पता ही होगा, क्योंकि कपूर खानदान एक बहुत बड़ा खानदान जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से पूरा राज करके आया है, एक बहुत बड़ा नाम है। तो बोनी कपूर का एक भांजा जो है यूए में रहते हैं। तो 22 फरवरी को उसका शादी था, उसका भांजे का। तो वो शादी अटेंड करने के लिए सारा परिवार के साथ गए, और उसके पिछले दिन सब परिवार लौट रहे थे। तो श्रीदेवी ने बोला कि वो कुछ दिन लाइक 2 दिन वहाँ पे रहना चाहते हैं। तो बाकी सब परिवार लोग चले आए इंडिया में, बट श्रीदेवी जी क्योंकि यूएई से दुबई तक 1.5 घंटा ऐसा लगता है, तो श्रीदेवी जी ने दुबई का एक बहुत बड़ा होटल जुबेरा टावर्स नाम का, आप लोग गूगल में सर्च करने से मिल जाएगा, एक बहुत बड़ा 7 स्टार होटल है, वहाँ पे एक कमरा बुक करके वहाँ पे स्टे किया। लगभग उस कमरा का रेट 70-80 लाखों तक पहुँचता है, क्योंकि बहुत बड़ा जाना माना होटल है। तो उसके पिछले दिन मतलब 23 फरवरी को इंडिया लखनऊ में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर एक समिट था, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग अटेंड किया था। तो उसमें बोनी कपूर को भी अटेंड मतलब इन्वाइट किया था, तो वो भी अटेंड करने के लिए गए थे। और बहुत बहुत बड़ा बड़ा लोग योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी भी आए थे वहाँ पे। तो उसके पिछले दिन 24 फरवरी को बोनी कपूर जी ने सोचा कि अचानक मतलब दुबई में जाके श्रीदेवी को थोड़ा सरप्राइज़ दे। तो कुछ नहीं बताया, तो बोनी कपूर जी चले गए 24 फरवरी को दुबई, और होटल पहुंच गए। और होटल पहुंच के श्रीदेवी जी का रूम का सामने डोर को नॉक किया। तो श्रीदेवी जी ने रूम खोला और दरवाज़ा खोल के देखा हस्बैंड बोनी कपूर खड़ा है। तो देख के काफ़ी खुशी हुई। तो बोनी कपूर जी ने श्रीदेवी को उसके बाद बोला कि डिनर के लिए मतलब लाइक रोमांटिक डिनर, कैंडल नाइट डिनर, रोमांटिक डिनर के लिए बाहर कहीं पे जाने के लिए बोला। तो अब श्रीदेवी जी ने थोड़ा टाइम उसको वेट करके मतलब लाइक रेडी होने के लिए चले गए। तो जो बड़ा बड़ा जो 5 स्टार 7 स्टार होटल होता है, वहाँ पे जो स्वीट रूम होता है, क्योंकि मैं पहले होटल इंडस्ट्री में रह के आया हूँ, मैंने होटल इंडस्ट्री में काम किया है, तो मुझे पता है। तो जो लोग गए हो उन लोगों को पता होगा स्वीट रूम में क्या होता है। दो रूम होता है टोटल, एक बेडरूम और एक बड़ा सा ड्राइंग रूम, लाइक जो मतलब लाइक लोग बैठने के लिए होता है। तो श्रीदेवी जी चले गए मतलब लाइक रेडी होने के लिए। तो बोनी कपूर वहाँ पे ड्राइंग रूम में ही बैठा और टीवी ऑन किया। और उस दिन इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था। मे बी इंडिया ने 172 जैसा बनाया था, और साउथ अफ्रीका 165 जैसा ऐसा कुछ बनाया था। तो साउथ अफ्रीका हार गए थे। तो मैच चल रहा था, तो मैच देख रहे थे। तो लगभग बोनी कपूर जी मतलब 8 बजे होटल मतलब दरवाज़ा नॉक किया और रूम में एंट्री किया था। तो तकरीबन 9 बजे के आसपास मतलब जब तक इतना मतलब देर हो गया था, तो बोनी कपूर जी थोड़ा शॉक हो गए। तो क्योंकि 1 घंटा इतना मतलब लाइक रेडी होने के लिए, तो उसको शौक था। और थोड़ा इंटरकॉम से ही उसका मतलब लाइक जो ड्राइंग रूम में इंटरकॉम होता है, इंटरकॉम से ही आपका जो श्रीदेवी जी का जो आपका बेडरूम है वहाँ पे इंटरकॉम लगाया। तो इंटरकॉम का कोई रेस्पॉन्स नहीं था। तो बोनी कपूर खुद चल के गए वहाँ पे, और बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो बाथरूम में एंट्री किया। बाथरूम में एंट्री करते ही मतलब बोनी कपूर ने देखा कि श्रीदेवी जी का जो बॉडी है वो पूरा मतलब बाथटब में सर और पैर दोनों मतलब पानी के अंदर, सर भी पानी के अंदर है, पैर भी पानी के अंदर है, पूरा फ्लैटली मतलब पानी के अंदर है, पूरा डूबा हुआ था। और एक बूंद भी पानी मतलब नीचे फ्लोर में बाथटब से गिरा हुआ नहीं था। जब अचानक आकस्मिक जब मौत हो जाता है तो लोग हड़बड़ा जाते हैं। तो ऐसे ही मतलब बोनी कपूर भी मतलब अचानक ये मौत जो अकस्मात मौत हो गया, तो उससे हड़बड़ा गए। तो पुलिस भी आई और डॉक्टर भी आए। तो डॉक्टर चेक करके बताया कि इनके कार्डियक डिजीज़ के कारण मतलब हार्ट बीट रोकने जाने के कारण उसका मौत हो गया। पर बाद में जब पोस्टमार्टम किया, तो पोस्टमार्टम में पता चला कि उनके पानी में डूबने के कारण मौत हुआ है।
तो बहुत अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकला था उस समय। और एक अजीबोगरीब कॉन्स्पिरेसी भी निकला था, एक थ्योरी कि एक लोग ने मतलब केस ही फाइल कर दिया था कि उसका मौत मतलब लाइक उसको मर्डर किया गया है, क्योंकि उसका कहीं पे इंश्योरेंस कराया हुआ था कि मतलब लाइक कितने करोड़ का इंश्योरेंस कराया गया था कि अगर श्रीदेवी जी मतलब ओमान में कहीं किसी एक मतलब एजेंसी के थ्रू कहीं पे आपका इंश्योरेंस कराया हुआ था, तो उस इंश्योरेंस का मतलब कंपनी का ओनर ने ही शायद वो केस करवाया होगा। तो उनका बताया हुआ कि उसका मर्डर हुआ था। तो बाद में कोर्ट ने इस थ्योरी को बहुत मतलब अजीबोगरीब थ्योरी समझा, तो इसको इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया। और किसी को ये भी शक था कि दाऊद इब्राहिम ने मरवाया है मतलब दुबई में, तो अलग अलग थ्योरी था। और बाद में पुलिस ने पूछताछ बोनी कपूर से भी पूछताछ किया बहुत, और पोलीग्राफिक टेस्ट वगैरह भी बहुत कुछ करवाया था, और उसमें कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आया। और उसके बाद कुछ दिन पहले बोनी कपूर ने खुद मतलब ये बात रिवील किया है कि मौत का असली वजह क्या है, मौत का असली कारण क्या है। तो बाद में मतलब एक बात पता चला, जब साउथ का मतलब जब उसका देहांत हुआ तो और इंडिया में जब लाया बॉडी, और बाद में जब जो रीति रिवाज है जो किया उसके उस समय में मतलब काफ़ी सारा एक्टर एक्ट्रेस आया था। तो साउथ से भी एक एक्टर आया था, उसने बोला कि मतलब बोनी कपूर को कि उसमें मतलब मैं इसीलिए आज ये टॉपिक इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये फिटनेस के साथ रिलेटेड कुछ चीज़ें टॉपिक है, और जो मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊँगा थोड़ा। जो है श्रीदेवी जी जो है वो सॉल्ट बहुत कम लेते थे, क्योंकि इसका बहुत कुछ मतलब जो एक्टर एक्ट्रेस लोग होता है वो लोग काफ़ी चीज़ें मतलब डाइट में काफ़ी चीज़ें मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन करते हैं। उसका जो फिजियो होता है, उसका जो डाइटिशियन होता है, काफ़ी कुछ चीज़ें फॉलो करने के लिए देते हैं। तो श्रीदेवी जी पहले से ही मतलब नमक खाते ही नहीं थे। तो काफ़ी टाइम उसका हस्बैंड भी उसको मतलब कम से कम सलाद में ही नमक लेके खाने के लिए रिक्वेस्ट करते, तो नमक को टोटली यूज़ नहीं करें, क्योंकि नमक क्या होता है, नमक खाने से आपको पानी ज़्यादा पीने, और पानी पीने से क्या होता है आपका स्किन में आपका जो जॉ लाइन होता है, ये जॉ लाइन आपका गायब हो जाता है, मतलब फूला हुआ होता है स्किन। तो इसीलिए श्रीदेवी जी ये नमक का यूटिलाइज बहुत कम करते थे, मतलब करते ही नहीं थे। तो उसके कारण क्या हुआ, जब हाँ आप मतलब आप बहुत लोगों को मतलब जिसने जिसने ये स्पेशली बॉडी बिल्डर्स लोग आप लोगों को देखे होंगे, जब डाइट में जब कंपटीशन से पहले लोग नमक छोड़ देते, पूरा पानी छोड़ देते, नमक छोड़ने के कारण उन लोगों का स्किन बहुत ड्राई हो जाता है और जॉ लाइन बहुत निकलता है अच्छे से। तो वो लोग कभी कभार स्टेज में ही या किसी जगह में ब्लैकआउट हो जाता है। ब्लैकआउट मतलब चक्कर आके कभी कहीं पे गिर जाते हैं। तो श्रीदेवी जी का ऐसा पहले भी काफ़ी बार हो चुका है। उसका डॉक्टरों ने भी काफ़ी बार उन लोग उसको बोला है नमक लेने के लिए, बट वो नमक नहीं लेते थे, तो काफ़ी बार ब्लैकआउट हुआ है वो। तो जब ये चीज़ मतलब ये हुआ, बोनी कपूर को भी उस चीज़ के बारे में पता था। तो वो नमक बहुत कम लेते थे, तो नमक कम लेने के कारण तो कभी कभार ब्लैकआउट हो जाते थे। तो उसी समय शायद जब वो नहा रहे थे तो ब्लैकआउट हो गया। ब्लैकआउट जब होते थे तो आप मतलब इतना हलचल करने के लिए आपको मौका ही नहीं मिलता। ब्लैकआउट जब होता है तो लोग तुरंत जिस जगह में रहते हैं उसी जगह में तुरंत वो होश खो के गिर जाते हैं। तो वही हुआ है। तो इसीलिए एक नमक जो होता है, आप जिसका डायबिटीज़ है या किडनी प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा मतलब ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर ऐसा कुछ है, वो लोग नमक को अवॉइड कर सकते हैं। बट बाकी लोग जो है वो नमक को इतना ज़्यादा अवॉइड नहीं करना चाहिए। आप दिन में कम से कम 15 ग्राम तक मिनिमम नमक लेना चाहिए। उससे अगर नीचे कम नमक ले रहे हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आप कभी अगर वीक हो गए या कुछ हो गए तो आपको इलेक्ट्रोलाइट का पैकेट देता है, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइट पैकेट में भी नमक रहता है। तो वो चीज़ें क्या होता है आपका बॉडी में काम करता है। बट ओवर नमक भी नहीं लेना चाहिए, बट एकदम कम भी नहीं लेना चाहिए कि आपको ब्लैकआउट आ जाए। तो इसलिए मतलब उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो यही है मतलब मेरा जो मतलब फिटनेस डाइट के साथ रिलेटेड बातें हैं, इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक डिस्कस किया आप लोगों के साथ। क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पर हर चीज़ें नहीं करना चाहिए ट्राई, क्योंकि
कुछ चीज़ों का पॉजिटिव पॉइंट भी होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है। तो मतलब इसीलिए मतलब श्रीदेवी जी का देहांत हुआ, क्योंकि डाइट नमक अगर आप छोड़ते हैं, छोड़ के रखते हैं, तो कोई कोई लोग शुगर इवन छोड़ते हैं। मैं भी इवन शुगर मतलब तुतीली तो रॉ जो आपका फैक्ट्री में जो आपका रिफाइंड शुगर होता है, वो चीज़ें मैं नहीं कभी भी यूज़ नहीं करता हूँ। मैं गुड़ ले लेता हूँ, लाइक जगरी या दूसरा कुछ जूस वगैरह में तो शुगर रह ही जाता है थोड़ा बहुत, तो वो तो मैं खाता हूँ। कोई कोई लोग एकदम से शुगर छोड़ देता है, तो उन लोगों को भी कभी कभार ब्लैकआउट हो सकता है, ब्लैकआउट होता है। तो वही रीज़न है श्रीदेवी जी का मौत का। और आप लोग भी मतलब जो लोग शुगर या नमक एकदम तेली छोड़ के रखे, एकदम तेली मत छोड़िए। एक क्वांटिटी की लिमिट, जितना आपका डॉक्टर ने बोला होगा या आपको पता होगा एक इंसान को एक दिन में कितना ग्राम लेना चाहिए, वो आपको सर्च करने से कहीं भी मिल जाएगा, या डॉक्टर से कंसल्ट करने से मिल जाएगा आपको। तो एक चीज़ है, तो वो चीज़ मेंटेन करके रखिए। सो वही बात था। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।